नमः संस्कृताय मित्रों, मैं विनोद कुमार चौरसिया पीयूष गंगा प्रयागराज में सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसे किसी ने कहा है, जितना प्यार अपने लक्ष्य से करोगे, जैसे किसी ने कहा है, जितना प्यार अपने लक्ष्य से करोगे, आलस्य और नींद से उतना ही दूर रहोगे। आलस्य और नींद से उतना ही दूर रहोगे। इसलिए लक्ष्य से प्यार करना सीखो मित्रों, इसलिए लक्ष्य से प्यार करना सीखो। आप लोग अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहेंगे। जैसे कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो ठान लिया तो ठान लिया। चलिए मित्रों, इसी के साथ हम लोग अपने क्लास में चलते हैं। आज हम लोग कादम्बरी का सामान्य जानकारी लेंगे। यह कादम्बरी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी हर जगह कादम्बरी आपको काम आएगा। इसलिए आज हम लोग कादम्बरी का मुख्य देखते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जितने लोग हैं थोड़ा आज हम लोग कादम्बरी के बारे में जान लेते हैं। आइए हम लोग कादम्बरी के थोड़ा भर्तृहरि के, कादम्बरी के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट हैं। कादम्बरी शुकनासोपदेश, शुकनासोपदेश क्या है? शुकनासोपदेश उसी का एक प्रकरण ग्रंथ है। कादम्बरी का क्या प्रकरण ग्रंथ है? महाकवि बाणभट्ट का परिचय हम लोग देखेंगे। बाणभट्ट का वृक्ष वंश देखेंगे, कैसे उनका वृक्ष वंश है। पहले हो गए वत्स, वत्स के पुत्र कौन हो गए? कुबेर। कर्म कांडी श्रुत शास्त्र संपन्न ब्राह्मण थे। उनके बाद हो गए पशुपति। पशुपति के 11 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 11 पुत्र में से एक पुत्र है अर्थपति। अर्थपति हो गए। अर्थपति के पुत्र हो गए मित्रों, देखेंगे अर्थपति के पुत्र हो गए चित्रभान, और चित्रभान के पुत्र हो गए बाणभट्ट। बाणभट्ट के पुत्र हो गए भूषण भट्ट या पुलिन भट्ट। इन्हीं को भूषण भट्ट भी कहा जाता है और पुलिन भट्ट भी कहा जाता है। आइए मित्रों, हम लोग निवास स्थान के बारे में जानते हैं। निवास इनका सोण क्या है? सोण या सोन नदी के पास प्रीतिकूट नामक स्थान पे हुआ। कहाँ पर हुआ मित्रों? प्रीतिकूट नामक स्थान पे हुआ। वर्तमान में शाहाबाद आरा बिहार में है। जो इस समय देखा जाए कहाँ है? शाहाबाद आरा बिहार में है। इनका हम राजाश्रय देखेंगे। इनका राज्य हर्ष के या सभा पंडित थे। किसके थे? हर्ष के या सभा पंडित थे। इनके पितामह देखेंगे अर्थपति हो गए, पिता चित्र भानु हो गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे पिता चित्रभान हो गए और माता का नाम इनका राजदेवी है। इनकी मम्मी का नाम क्या है? राजदेवी। किसकी? बाणभट्ट की। और गुरु इनके भरसु या भरसु है। कहीं कहीं यह मिलता है, कहीं यह मिलता है। इनकी पत्नी कहा जाता है मयूर भट्ट की बहन है। क्या है? मयूर भट्ट की बहन है। इनका पुत्र देखेंगे भूषण भट्ट। इन्हीं को पुलिन या पुलिंद भट्ट कहा जाता है। इनकी बहन का नाम क्या था? मालती था। इनके 2 भाई थे। इनके कितने भाई थे? 2 भाई थे। एक भाई थे चित्रसेन और दूसरा का नाम था मित्रसेन। एक चित्रसेन थे और एक मित्रसेन थे। चलिए, बाण ने स्वयं हर्षचरितम में प्रथम 3 उच्छ्वासों में तथा कादम्बरी की प्रस्तावना के पद्यों में अपना परिचय दिया है। बाणभट्ट यही ऐसा है जो अपना परिचय दिए, न कोई पहले वाले कवि का किसी का परिचय कुछ पता नहीं चलता था। आइए मित्रों, हम लोग गोत्र के बारे में देखते हैं। इनका गोत्र कौन सा है? चलिए, यहाँ देखेंगे वंश और गोत्र। यह वत्सायन वंश गोत्र के वत्सायन वंश के थे। वत्स वंश के ब्राह्मण से उपासक, इन्होंने शिव की उपासना की थी। सबसे बड़ी बात है रीति क्या है? इनकी रीति पंचाली रीति है। बाल्यावस्था में ही बाण की माता का क्या हो गया था? स्वर्गवास हो गया। 14 वर्ष की आयु में बाण के पिता का स्वर्गवास हो गया। और राजा हर्ष ने उन्हें, सबसे बड़ी बात यहाँ, राजा हर्ष ने उन्हें महानयम भुजंगम कहा। महानयम भुजंगा।
कहने का अर्थ बहुत चरित्र भ्रष्ट कहा। यह किसने कहा था? वाक्य पूछा जाता है, हर्ष ने कहा था। किसने कहा था मित्रों? हर्ष ने कहा था इनको। करें, चलिए अब आइए हम लोग समय देखते हैं, थोड़ा समय देखें किसका कितना समय है। चलिए, हर्ष का राज्याभिषेक हुआ था अक्टूबर 606 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हुई थी 648 ईस्वी में। हिंसांग ने 629 से 645 तक भारत भ्रमण किया था और वह हर्ष के निकट में भी आया था। इसीलिए बाणभट्ट का समय आप लोग बता सकते हैं 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है, क्योंकि श्री हर्ष के यह राज कवि थे, राज दरबारी थे, राजाश्रय में वहीं थे। उन्हीं के समय के अनुसार इनको भी क्या कहा जाता है? 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। अब विवाह के बारे में बताते हैं। जो मयूर भट्ट थे उनकी रचना क्या थी? सूर्य शतक। सूर्य शतक थी कि वाहन से हुआ था, मयूर भट्ट की वाहन से हुआ था। आइए इनकी रचनाओं के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। थोड़ा हम रचनाओं के बारे में, चलिए हम लोग रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनकी मुख्यतः 5 रचनाएं मिलती हैं। पहला क्या हो गया? कादम्बरी, कथा मुख कथा है, हर्षचरितम आख्यायिका है, चंडी शतक या मुक्तक काव्य है, मुकुट षटकम यह जो है आपका क्या हो गया? नाटक हो गया। पार्वती प्रणय यह भी नाटक हो गया। देखा जाए तो यहाँ पर 2 गद्य काव्य हो गए आपके, 2 गद्य काव्य हो गए और 1 मुक्तक काव्य हो गया और 2 नाटक हो गए। 1 नाटक 2 नाटक, ठीक। 1 मुक्तक काव्य हो गया, 2 नाटक हो गए। कादम्बरी और हर्षचरितम क्या हो गई? यह दोनों गद्य काव्य में है। कादम्बरी और हर्षचरितम किसमें है? गद्य काव्य में। और यहाँ देखेंगे हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण के निमंत्रण पर बाणभट्ट हर्ष के दरबार में पहुँचे। किसके निमंत्रण पर पहुँचे थे? चचेरे भाई कृष्ण मित्र के। आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं इनकी जो है उपाधि क्या की, किसने इनकी उपाधि दी। आइए मित्रों हम लोग देखते हैं उपाधि किसने कहाँ दी। सबसे पहली उपाधि देखेंगे और वक्ता देखेंगे। वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती यह किसने कहा? हर्षवर्धन ने कहा। बाणस्सु पंचानना यह किसने कहा? चंद्रदेव ने कहा। पंचबाणस्तु बाणः यह किसने कहा? जयदेव ने कहा। कविता कामिनी, चलिए कविता यहाँ देखेंगे क्या है? कविता कामिनी कौतुकः यह किसने कहा? यह जयदेव ने कहा। गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय कहते हैं। वाणी बाणो बभुआ गोवर्धनाचार्य ने कहे। वाणी बाणो बभुआ यह किसने कहा? गोवर्धनाचार्य ने कहा। चलिए मित्रों आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कविता तरुण गहन विरहण मयूर यह किसने कहा? वामन भट्ट बाण ने कहा। कविता कानन केसरी यह किसने कहा? चंद्रदेव ने कहा। तुरंग बाणा यह किसने कहा? आलोचक ने कहा। बाणा कवि नाम इह मही चक्रवर्ती यह किसने कहा? सोढ़ल ने कहा। और उसके बाद देखेंगे आप लोग महानयम भुजंगा यह किसने कहा? हर्षवर्धन ने कहा। गद्यम कवि नाम निकसम वदंती यह वाक्य किसका है? आलोचक का है। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम यह किसने कहा? समालोचकों ने कहा। भट्ट बाणस्य भारती यह किसने कहा? गंगा देवी ने कहा। भट्ट बाणस्य भारती किसने कहा? गंगा देवी ने कहा। उसके बाद देखेंगे यहाँ बाणी बाणस्य मधुरशीलस्य किसने कहा? धर्मदास ने कहा। किसने कहा? धर्मदास ने कहा। आइए थोड़ा और कुछ देखते हैं क्या दिया गया है।
या इनके प्रसिद्धि यहाँ देखेंगे महाकवि बाणभट्ट विषयक प्रशस्तियाँ जैसे जो जो फेमस हुई हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे सोमदेव का है, युक्तं कादम्बरीं श्रुत्वा कवयो मौनं श्रितः बाणध्वनावनद्यो भवतीति स्मृत्रयः। यह किसने है? यह सोमदेव का। किसका है? सोमदेव का है। कहाँ का है? कीर्ति कौमुदी का है। उसके बाद देखेंगे रुचिरेश्वर वर्णपदा रसभावती जगन मनोहरित सह तरुणी। यहाँ देखेंगे नहीं नहीं वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य विदग्ध मुखंडन। या किसने कहा? धर्मदास ने कहा। उसके बाद देखेंगे जाता शिखंडे प्राक यथा शिखंडे तथावगच्छामि प्रगल्भयम् अधिकमाप्तो बाणी बाणो बभुआ। जो पूछा जाता है यही पूछा जाएगा, बाणी बाणो बभुआ। यह किसकी है? गोवर्धना आचार्य की। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ देखेंगे चंद्रदेव का जो पूछा जाता है, श्लेषेन केचन शब्द गुंफ विषये केचिद्रसे चापरे अलंकारे कतिचित सदर्थ विषये चान्य कथा वर्णने अतः आह सर्वगंभीर धीर कविता बिंधवटी चतुरी संचारे कवि कुंभ विधुरो। यहाँ आप लोग बस यही देखते हैं जहाँ क्या पूछा जाता है। यहाँ आपसे बहुत ज़्यादा यही पूछा जाता है। बाणस्सु पंच अनना। यह किसका है? यह आपके चंद्रदेव का है। उसके बाद आपका पूछा जाएगा बाणो शिष्टम जगत सर्वम। यह अज्ञात का हो जाएगा, किसी अज्ञात ने बोला है। इसके बाद आप लोग देखेंगे बाणम तो सर्वेश्वमतो अस्मि। यह किसका है? शोडल का है। उदय सुंदरी कथा से, उदय सुंदरी से लिया गया है। त्रिलोचन के देखेंगे आप लोग हृदय लग्नेन वाणेन यन्मन्दोऽपि पदक्रमः भवेत् कविकुरंगणः चापलः यत्र कारणम। यह किसका है? त्रिलोचन का है। चलिए जो मेन है हम वही बता रहे हैं आप लोगों को। चलिए जो मेन है हम सभी मित्रों को वही बता रहे हैं जो मेन यहाँ पे है। चलिए यहाँ देखेंगे धनुवेश गुणार्येन निशेषो रचितो जन। यह किसका है? यह आपको जाएगा त्रिविक्रम भट्ट का। त्रिविक्रम भट्ट का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कहा गया है आपको दो चीज़ मिलेगा बाण भट्ट में। देखें यहाँ देखेंगे कविता कविकुल गुरु कालिदासो विलासा। यह भी पूछा जाता है, यह भी पूछा जाएगा। पंच बाणस्तु बाणः। और उसके बाद यह भी पूछा जाता है कविता कामिनी कौतुकाय। इस श्लोक में देखेंगे तीन बनते हैं, तीन पूछने लायक है। यह किसका है? जयदेव का। किसमी का है? प्रसन्न राघवम का है। चलिए उसके आगे हम लोग चलते हैं। यह धनपाल का है। गंगा देवी का है बाणी ही पार प्रह निक्वाड़ा वाला की। अक्सर गंगा देवी का जो मेन हम वही बता दे रहे हैं आप लोगों को मित्रों। आप लोग देखते रहिएगा। यहाँ आ गए, यहाँ आ जाइए सभी लोग।
यहाँ देखेंगे कविता कविता तरु गहन विराहरण मयूर, यह किसका हो जाएगा? आपका वामन भट्ट बाण का हो जाएगा। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं, जो में लग रहा वही हम बता रहे हैं। कादम्बरी रस भरेणे समस्त एव मत्तो न किंचदपि चेतये जनो अयम, यह किसका हो जाएगा? यह आपका भूषण भट्ट के हो जाएंगे कादम्बरी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मित्रों, कादम्बरी की विधा देखते हैं और थोड़ा देखते हैं 21 के बाद कुछ है यहाँ पर। यहाँ 22 से दिया है, 23 दिया है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कादम्बरी के बारे में थोड़ा देखते हैं। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। आइए थोड़ा हम लोग विधा उधा के बारे में जान लेते हैं। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। काव्य विधा कैसी है? नाटक है, कथा है, आख्यायिका है, क्या है? यह है आपकी कथा हो जाएगी। पूछा जाएगा कादम्बरी काव्य विधा क्या है, आख्यायिका है। कादम्बरी 2 खंडों में है, पूर्वाध और उत्तराध। पूर्वाध जो है बाणभट्ट लिखे, उत्तराध उनके पुत्र ने लिखे हैं। और इसमें देखेंगे प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस। कादम्बरी में प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस। इसका उपजीव्य देखेंगे गुणाढ़ की बृहत कथा, क्या है? बृहत कथा से ली गई। इसके नायक कौन हो जाएंगे? चंद्रपीठ को ही शूद्रक कहा जाता है। इसके नायक कौन है? चंद्रपीठ। नायिका कौन हो जाएंगी? कादम्बरी। नायिका कौन है मित्रों? कादम्बरी। चलिए इसके बाद हम देखते हैं सहनायक। सहनायक कौन है यहाँ पर? सहनायक है वैशंपायन, इन्हीं को पुंडरीक, इनका जन्म हुआ था, दूसरा जन्म। और महाश्वेता क्या है? सहनायिका हैं। सहनायक कौन है? वैशंपायन। और सहनायिका कौन है? महाश्वेता। चलिए वैशिष्ट में देख 3 जन्मों की कथा है यहाँ पर मित्रों। क्या है? 3 जन्मों की कथा। यहाँ पर देखेंगे 3 जन्मों की कथा है। प्रमुख पात्र हैं चंद्रपीड़ा, कादम्बरी, पुंडरीकः, महाश्वेता, शूद्रक, तारापीड़ा, विलासवती, सुखनाश, मनोरमा, वैशंपायन, इंद्रयुध घोड़ा, पत्रलेखा दासी, जबाली, हारीत, चंडाल कन्या, शबरवती, कपिंजल, सुख, हंस, चित्ररथ। इतने यहाँ हो गए प्रमुख पात्र। आइए मित्रों हम लोग देखते हैं कादम्बरी उत्तरार्ध की रचना बाण भट्ट के पुत्र भूषण भट्ट ने किया, या भूषण बाण कहते हैं। पुलीन भट्ट या पुलंद या पुलिंद्र के नाम से कई नामों से जाने जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कादम्बरी में रीति क्या है। रीति यहाँ पंचाली रीति है। कादम्बरी में अलंकार देखेंगे, विरोधाभास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, परिसंख्या अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा है, रूपक है और उत्प्रेक्ष अलंकार है। कादम्बरी के मुख्य प्रमुख वर्णन, कादम्बरी के कौन कौन से वर्णन ज़्यादा विख्यात हैं आप लोग देखेंगे। यहाँ पर प्रमुख वर्णन में दिया गया है शूद्रक वर्णन, सुख वर्णन, चंडाल कन्या वर्णन, विंध्यावटी वर्णन, शबर सौन्य वर्णन, शामली वृक्ष वर्णन, जावाली आश्रम वर्णन, जावाल वर्णन, उज्जैनी वर्णन, तारापीठ वर्णन, इंद्रयुध वर्णन, अच्छोद सरोवर वर्णन, महाश्वेता वृत्तांत, महाश्वेता वर्णन, कादम्बरी वर्णन आदि आदि आपको प्रमुख दिए गए हैं। आइए इनका मंगलाचरण देखते हैं। कादम्बरी का मंगलाचरण है अनुष्टुप छंद है। क्या है? छंद क्या है? 1 2 3 वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है मित्रों? वंशस्थ है। वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद है। वंशस्थ में कितने होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। 12 वर्ण होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं वंशस्थ में चलते हैं। जतो तु वंशास्तमुदीरितं जरो रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्ति स्थितो प्रजानां प्रलयतमा स्पृशे अजाय सर्गे स्थितिनाश हेतवे
त्रैमायाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रैमायाय त्रिगुणात्मने नमः। आइए हम लोग इसका भावार्थ देखते हैं मित्रों। भावार्थ देखते हैं। प्रजाओं की सृष्टि करने में रजोगुण का सेवन करने वाले, पालन में करने वाले, सतगुण का धारण करने वाले, नाश करने वाले में तमोगुण का स्पर्श करने वाले, सृष्टि स्थित तथा प्रलय के कारणभूत, क्या करें, प्रलय के कारणभूत वेदों के स्वरूप तथा तीनों गुण, कौन कौन से गुण हैं, सतगुण, रजगुण और तमोगुण से युक्त ब्रह्मा को नमस्कार। क्या करें, ब्रह्मा को नमस्कार। यहाँ पर देखेंगे ब्रह्मा को नमस्कार किया गया है। यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ बताया गया है, चलिए आगे देखते हैं। कादम्बरी में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पद में निराकार ब्रह्म की स्तुति की गई। किसकी स्तुति, निराकार ब्रह्म की स्तुति की गई। ध्यान देते रहेंगे आप लोग। यहाँ पर क्या है, एक मिनट, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर एक मिनट मित्रों। चलिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे अनप्रास यथा संख्या अलंकार का प्रयोग हुआ है। बाणभट्ट ने कादम्बरी के मंगलाचरण के रूप में 20 पद्यों में कवि वंश वर्णन, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा आदि का वर्णन किए हैं। चलिए मित्रों अगला हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ बताया गया है आप लोगों को मंगलाचरण रूपी 20 पद्यों में वंशज छंद है। सभी 20 में क्या है, वंशज छंद है का प्रयोग किया गया है। मंगलाचरण के द्वितीय पद में भगवान शंकर का चरण धूलि की वंदना की गई है। दूसरे में भैया भगवान शंकर की चरण धूलि की वंदना की गई है। तीसरे श्लोक में बाणभट्ट ने अपने गुरु वत्सु या भर को नमस्कार किया है, इसीलिए कहा गया अपने पूरा वंशज दिए। पांचवें में दुर्जनों की निंदा की गई है। छठवें और सातवें में दुर्जन और सज्जन में अंतर स्पष्ट किया गया है। नवें में आप लोग देखेंगे, नवें में 8वें और 9वें श्लोक में कथा प्रशंसा की गई। क्या है, 8वें और 9वें में कथा प्रशंसा की गई है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 8वें और 9वें में क्या है, कथा। उसके बाद आप देखेंगे 10वें से लेके 19वें तक कवि वंश का वर्णन है। 20वें में कादम्बरी कथा की प्रशंसा है। उसके बाद आइए देखते हैं 3 जन्मों का वर्णन किसका किसका है यहाँ पर। चलिए भैया 3 जन्म आप लोग देखेंगे। यह हो गया चंद्रपीड का, यह हो गया वैशंपायन का, यह हो गया पत्रलेखा का, यह हो गया इंद्रयुध का, यह हो गई चंडाल कन्या। चलिए मित्रों हम लोग देखते हैं। चंद्रपीड पहले क्या थे, चंद्रमा थे। चंद्रमा से चंद्रपीड बने। चंद्रपीड के बाद शूद्रक बने। पहला जन्म, दूसरा जन्म और तीसरा जन्म। वैशंपायन थे, पहले पुंडरीक थे, उसके बाद वैशंपायन बने, उसके बाद शुक बने। 1 2 3 जन्म इनका बाद। पत्रलेखा का देखेंगे, पहले रोहिणी थी, बाद में पत्रलेखा बनी। कपंजल थे, पहले इंद्रयुध जो घोड़ा था क्या था, पहले कपंजल थे, फिर घोड़ा बने, फिर कपंजल बने। और चंडाल कन्या देखेंगे, पहले लक्ष्मी थी, इनका दूसरा जन्म क्या हुआ, चंडाल कन्या बना। चलिए आइए हम लोग देखते हैं आगे। कादम्बरी की कथा एक जन्म से संबंध न होकर चंद्रपीठ और पुंडरीक के तीनों जन्मों से संबंध रखती है। भैया एक जन्म तो सही है, यहाँ 3 जन्म की बात कही है। कादम्बरी के 2 भाग हैं, पूर्वाध और उत्तराध। कादम्बरी के नायक जो हैं कौन हैं, चंद्रपीड हैं। चंद्रपीड हैं कादम्बरी के नायक। कैसे नायक हैं, या धीरोदत्त नायक हैं। कादम्बरी की नायिका जो हैं, नायिका विवाह से पूर्व क्या थी, स्वकीय मुग्धा। यहाँ देखेंगे कादम्बरी को क्या बताया गया है, कादम्बरी नायिका विवाह से पूर्व स्वकीय मुग्धा थी, और विवाह के बाद क्या हो गई, स्वकीय मगधा हो गई। यहाँ
परकीय क्षमता मित्रों, यहाँ परकीय मुग्धा थी। विवाह से पहले क्या थी? परकीय मुग्धा, और विवाह के बाद क्या हो गई? स्वकीय मुग्धा हो गई। यहाँ देखेंगे, यहाँ मुग्धा है, यहाँ मग्धा है। मुग्धा का मतलब होता है जो 17 से 18-20 साल की हों, और जो विवाह के बाद क्या हो जाएंगे? नायिका मग्धा हो जाते हैं। मग्धा मतलब प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाती हैं। चलिए मित्रों, इतना आप लोग जान लीजिए। अगले हम चलते हैं। कादम्बरी का प्रमुख रस क्या है? कादम्बरी का आप लोग देखेंगे, यहाँ कादम्बरी का प्रमुख रस श्रृंगार रस है, तथा गुण क्या है? माधुर गुण है। कादम्बरी में पंचाली रीत की बहुलता है। शब्दार्थयो समूह गुम्फा पंचाली रीति उच्यते। बृहत कथा साहित्य सागर के 59वें तरंग से मकरंदिका वृत्तांत का अवलंबन लेकर बाण ने कादम्बरी कथा की रचना की। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बहुत क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाता है मित्रों। यहाँ पूछा जाएगा कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ क्या है? मदिरा है। कादम्बरी की शाब्दिक अर्थ मदिरा हो गई। कादम्बरी के पूर्व उत्तरार्ध में भूषण भट्ट ने कहा, कादम्बरी रस भरेण समस्त एवं मत्तो न किंचित अपि चेतयो जनो अयम। उसके बाद देखेंगे आप लोग, कादम्बरी के मंगलाचरण में त्रिगुण स्वरूप अजन्म पर ब्रह्म का नमस्कार किया गया है। यह ब्रह्म प्राणियों के प्रादुर्भाव में रजोगुण से युक्त स्थित में सात्विक गुण वाला तथा प्रलय काल में तमोगुण वाला होता है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कादम्बरी के मंगलाचरण कैसा है? नमस्कारात्मक है। मंगलाचरण में कौन से श्लोक है? वंशस्थ है। कादम्बरी के द्वितीय श्लोक में शिव के चरणों की धूली हुई है, स्तुति की गई है। चतुर्थ श्लोक में अपने गुरुओं को किए हैं, नमस्कार किए हैं। चलिए, हमें लग रहा है ये वाला हम लोग देख लिए हैं। चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं कादम्बरी का प्रारंभ जो होता है, कादम्बरी का प्रारंभ शूद्रक के प्रभाव से होता है। उनकी राजधानी क्या है? विदिशा है के वर्णन से माना जाता है। कादम्बरी का वर्णन कैसे होता है? शूद्रक से होता है। शूद्रक के दरबार में एक चंडाल कन्या वैशंपायन नामक सुख को लेकर आती है। क्या है? चंडाल कन्या सुख को लेके आती है। जब सुख को लेके आती है एक तोता, यह तोता मनुष्य की बोली बोलता है, राजा की प्रशंसा करता, एक आर्य छंद में दाहिना पैर उठाकर पढ़ता है। उसके बाद यही सुख राजा शूद्रक के सामने जन्म वृत्तांत हरित के द्वारा महर्षि जाबाल आश्रम में पहुंचने का वृत्तांत बताता है। कह रहा है, मुनि जाबाल उज्जैनी नरेश तारापीठ के पुत्र तारापीठ के पुत्र चंद्रपीठ तथा उनके मित्र सुकनाश के वैशंपायन की कथा का वर्णन करता है। सुक का जन्म विंध्यावटी में एक विशाल सामले वृक्ष से पर हुआ था। उज्जैनी मालवा की राजधानी है। उज्जैनी कहाँ की है? मालवा की राजधानी है। यहाँ तारापीठ की पत्नी का नाम क्या है? विलासवती, और सुकनाश की पत्नी का नाम क्या है? मनोरमा। चंद्रपीठ के तीनों जन्म क्या है? चंद्रमा, शूद्रक और चंद्रमा चंद्रपीठ शूद्रक। पुंडरीक के तीनों जन्म है पुंडरीक, वैशंपायन और सुक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे चंद्रपीठ की सेविका तामुल वाहिनी पत्र लेखा पूर्व जन्म क्या थी? रोहिणी रहती है। चंद्रपीठ का घोड़ा इंद्रयुध पूर्व जन्म क्या था? पुंडरीक का मित्र कौन था? कपिंजल रहता है। चंडाल कन्या का पूर्व जन्म पुंडरीक की माता है, लक्ष्मी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दिग्विजय के लिए निकले चंद्रपीठ किन्नर के मिथुन का पीछा करते हुए अच्छोत सरोवर पर पहुँचते। कहाँ पहुँचते हैं मित्रों? अच्छोत सरोवर पर पहुँच जाते हैं। अच्छोत सरोवर पर तप करती हुई महाश्वेता गंधर्व राज हंस गौरी की पुत्री है। किसकी पुत्री है? यहाँ देखेंगे हंसराज, और उनकी मम्मी का नाम गौरी था। किसकी? महाश्वेता की। पुंडरीक के कान में लगी परिजात की कुसुम मंजरी से महाश्वेता आकर्षित होती है। तरलिका महाश्वेता की सहचरी है। यहाँ जो तरलिका है यह क्या है? महाश्वेता की सहचरी है।
उसके बाद देखेंगे आपको, जहाँ देख रहे हैं आपके सामने आ गए गंधर्वराज। गंधर्वराज चित्ररथ और मदिरा की पुत्री कौन है? कादम्बरी है। यहाँ देखेंगे गंधर्वराज चित्ररथ और मदिरा की पुत्री कौन है? कादम्बरी है। केवरिक, इसका क्या है? जो केवरिक है, केवरक जो है क्या है? या अनुचर है, बीड़ा वाहक है। किसका अनुचर है? कादम्बरी का। पुंडरीक पुंडरीक के बारे में हम लोग थोड़ा जाते हैं। पुंडरीक क्या है? महाश्वेत केतु के पुत्र और लक्ष्मी इनकी माता हैं। ये दोनों, इनके पिता का नाम श्वेत केतु है और माता का नाम लक्ष्मी है। पुंडरीक ने चंद्रमा को वियोग अग्नि में तड़पने और चंद्रमा को पुंडरीक के साथ साथ चंद्रमा को दुख भोगने का श्राप दिया। महापत्रलेखा कुलाधिपति की पुत्री, यहाँ भी बहुत पूछा गया थे वाला क्वेश्चन। पुत्रलेखा किसकी पुत्री हैं? कुलुताधिपति की पुत्री हैं। ठीक। उसके बाद कादम्बरी की सहचरी एक और है, सहचरी है, क्या है? मदन लेखा है। क्या है? मदन लेखा। चलिए इसके बाद देखते हैं इंद्रयुद्ध अश्व का सजीव वर्णन करने के कारण बाण को क्या कहा गया? तुरंग बाण। इंद्रयुद्ध जो थे मनुष्य थे, इसका सजीव वर्णन घोड़ा में हुआ था, इसीलिए इनको क्या कहा गया? तुरंग बाण। चलिए इस कादम्बरी के शुकनासोपदेश का थोड़ा हम लोग सारांश जान लेते हैं। चंद्रपीठ के राज्याभिषेक के अवसर पर तारापीठ का मंत्री शुकनास चंद्रपीठ को उपदेश देता है। शुकनास चंद्रपीठ के लिए तात शब्द का संबोधन प्रयुक्त करते हैं। शुकनास के अनुसार युवा अवस्था में के प्रभाव से यहाँ देखेंगे बताया जा रहा है कि लक्ष्मी से उत्पन्न मद दारुण होता है व तथा वृद्धा अवस्था में भी शांत नहीं होता। ऐश्वर्य तिमिर रोग अंजन की शलाखा से भी ठीक नहीं होता। दर्प मतलब अभिमान, दाह ज्वार शीतल उपचारों से भी ठीक नहीं किया जा सकता। अनुराग देखेंगे, राग अनुराग का मल स्नान और शौच आदि कार्यों से भी दूर नहीं किया जा सकता। राज सुख की निद्रा रात बीत जाने पर भी नहीं टूटती। यहाँ देखेंगे 4 चीज़ बताया गया है, आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा यहाँ पर। जन्म से ऐश्वर्य प्राप्त हो, नई युवावस्था हो, अनुपम सौंदर्य हो। कह रहे भैया जैसे जन्म से पैदा होता ही मान में जो है पैसा कौड़ी कमी न हो, करोड़पति बन जाए। पैदा होते मन में क्या बन जाए? करोड़पति। और उसके बाद नई अवस्था हो, नया मतलब नवयुवक हो। फिर उसके बाद अनुपम सौंदर्य हो और बहुत बढ़िया स्मार्ट हो। फिर कह रहे हैं उसके बाद अलौकिक शक्ति हो, और शक्ति भी कैसी हो? अलौकिक हो। तो चारों की अनर्थ की परंपराएं हैं। युवावस्था के प्रारंभ में शस्त्र जल के प्रक्षालन के पश्चात बुद्धि की कलुषता को प्राप्त करती है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कह रहे हैं श्वेता स्वच्छता को त्यागे बिना भी युवा की दृष्टि लालिमा राग से युक्त रहती है। जिस प्रकार वश्य मतलब बवंडर सूखे पत्तों को, उसी प्रकार रजोगुण से उत्पन्न भ्रांत पुरुषों को अपनी इच्छा में घुमाती है। उपभोग मृग तृष्णा इंद्रिय हरिणों को नष्ट कर देती है। जिस प्रकार जल के कारण कसैले पदार्थ मीठा स्वाद देते हैं, उसी प्रकार युवावस्था के कारण विषय में अनुरक्त मधुर प्रतीत होती है। विषयों में आसक्ति दिग्भ्रमंती की तरह पुरुषों को नष्ट करती है। चंद्रापीठ, यहाँ कहा गया चंद्रापीठ आप जैसे ही उपदेश देने के पात्र हैं। यहाँ कहा गया चंद्रापीठ आप जैसे, मतलब जो सुनने उसी को उपदेश दिया जाए। उसके बाद कह रहे हैं जिस प्रकार स्फटिकी मणि में चंद्रमा की किरणें, उसी प्रकार निर्मल हृदय में ही उपदेश सरलता से प्रविष्ट होता है। उपदेश सबको नहीं दिया जाता। जिस प्रकार थोड़ा सा जल, पवित्र जल भी कान में पड़ने से पीड़ा पहुंचाता है, उसी प्रकार गुरु का पवित्र उपदेश अशिष्ट लोगों को, जैसे कोई उपदेश शिक्षा दे, आपको ज्ञान, कहीं बड़का ज्ञान बांट रहे हैं,
अगर दुष्ट प्राणी रहेगा आप ज्ञान भी देंगे, जैसे बता रहे हैं ज्ञान देने पे अगर कान में थोड़ा जल, कितना भी शीतल कितना भी बढ़िया जल हो, अगर कान में पड़ जाए तो दर्द होगा ही। वही बता रहे हैं अगर किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को उपदेश नहीं दे रहे, दुर्जन व्यक्ति को दे रहे हैं, उसको ऐसे कष्टदायक होगा। जिस प्रकार चलिए जहाँ होगा शिष्ट व्यक्ति की शोभा को गुरुपदेश हाथी का शंखभूषण की तरह बढ़ा देते हैं। प्रदोष में चंद्रमा की तरह गुरु वचन दोष रूपी अंधकार को दूर करता है। काम के बाणों से जर्जर हृदय के उपदेश पूरी तरह जल की तरह चू जाता है। गुरु का उपदेश जल विहीन होता है। गुरु का उपदेश कैसा होता है? जल विहीन स्नान होता है। गुरु का उपदेश कैसा है? जल विहीन स्नान होता है। भय से लोग प्रतिध्वनि की तरह राजा के वचन का अनुसरण करते हैं। अभिमान रूपी जो होता है सूजन कान बंद कर देने से उपदेश नहीं सुनाई देता। सुकनास की सर्वप्रथम लक्ष्मी के विषय में चंद्रपीठ को उपदिष्ट करते हैं। लक्ष्मी के बारे में सबसे पहले बताते हैं। चलिए यहाँ बता रहे हैं इंद्र हरिणी है लक्ष्मी, अपरिचिता है, अनार्या है, अप्रत्यय बहुला है, वसुजननी है, तुरंग बुद्ध चंचला है, तमो बहुला है, भीम सहसय के हरिहृदया है, अचिर धृति करणी है, तो ये रास संभावना है, ईश्वर ताम दधना है, अमृत सहोदर है, कटु विपाका है, विग्रहवती है, अप्रत्यक्ष दर्शना है, पुरुषोत्तम तमा है, खलजन प्रिया है, चपला है, व्याध गीति है, परामर्श धूमलेखा है, निवास जीर्ण वल्लभी है, तिरोध गति है, पूरा पलाका उत्पत्त निम्न गमना है, आपान भूमि है, संगीतशाला है, आवास दरी है, उत्सारण वेत्रलता है, आकाल प्रविष्ट है, कपट नाटक प्रस्तावना है, राहु जिह्वा है, अलेख्यगता है, पुष्टमयी है, उत्कीर्ण श्रुता है, दुराचार्य है। लक्ष्मी शुकनासोपदेश में वर्णित लक्ष्मी के अवगुण बताए गए हैं। देखिए अवगुण जो यहाँ पे 14 रत्न कहाँ से निकले थे? वहाँ से निकले थे, क्या बोलते हैं, समुद्र से। तो वहाँ पर जब समुद्र से निकली लक्ष्मी क्या क्या ले गई वहाँ से? कह रहे परिजात जो निकला था, परिजात बेल्यप से रागम लिया, इंदु कसल से क्या हुआ, एकांतर वक्रता लिया चंद्र, और उसके बाद आश्रय घोड़ा जो निकला था उससे क्या लिया, आश्रय घोड़ा से चंचलता लिए, कालकोट जो विष निकला था उससे क्या लिया, मोहन शक्ति लिए, वारणी मदिरा जो निकला उससे मदिरा से वदम लिए, और कष्टुक मणि जो निकली से निष्ठुरतम लिए। और उसके बाद कहते हैं लक्ष्मी किसको किसको नहीं देखती, कह रहे हैं न परिचयम रक्षति, अभिजनम इच्छते, न रूपम लोकयते, न कुल क्रम मनु वर्तते, न शीलम पश्यति, न वैदग्ध्यम गणयति देखेंगे, न श्रुतम आकर्यत, न धर्मम अनुरुद्धते, न त्यागम निश्यते, न विशेषणम विचार्यते, न आचार्यम पाल्यते, न सत्यम बुद्धते, न लक्षणम प्रमाणीकरोति, तीर्णः संवर्धति, आशिव प्रकृतत्वामात्मनोति, बलोपचयति हरंती। लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त उपमाएँ दिया गया है। गंधर्व नगर लेखियो हैं, अरुणम अंदर परिवर्त हैं, कामलिनी संचरणी हैं, विविध गंधज हैं, लतेव हैं, गंगेव हैं, पताल गुहेव हैं, हिडम्बियों हैं, प्रविष्ट हैं, दुष्ट पिचासीव हैं, अनिमित्तमीव हैं, रेवणीयु हैं, दीप सिखेव हैं, वस्य हैं। उसके बाद सुक्ति दिया गया है। आइए हम लोग थोड़ा सुक्ति भी देख लेते हैं। चलिए मित्रों थोड़ा हम लोग सुक्ति देख लेते हैं, मुख्य सुक्तियाँ देख लेते हैं। अति गहनम तमो यौनम प्रभवम, युवावस्था में उत्पन्न होने वाला अज्ञान रूपी अंधकार अत्यंत दुर्गमी होता है। पूरे सुकनासोपदेश का वक्ता
शुकनास और श्रोता कौन हैं? चंद्रपीठ हैं। अपरिमाणोप दरुणो लक्ष्मी मदा, यहाँ भी देखेंगे लक्ष्मी मदा कह रहे हैं। चलिए जब करें मद अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता। चंदन प्रभो न दहत किम नला, क्या चंदन से उत्पन्न जो है अग्नि जलाती नहीं है? जलाती है अर्थात। उसके बाद देखेंगे तरल हृदयम प्रतिबुद्धम च मंदयति धनानि, चंचल मन वाले तथा अजाग रूप बुद्धि वाले व्यक्ति को धन मतवाला बना देती है। उसके बाद ये बहुत मुख्य हम लोग देख रहे हैं। बिहुला ही राजलक्ष्मी राज स्वभाव निश्चय ही व्याकुल करने वाला है। राज स्वभाव कैसा है? निश्चय ही क्या करने वाला? व्याकुल करने वाला है। जो राज स्वभाव है निश्चय ही व्याकुल करने वाला है। ऐसे वैसे राज स्वभाव नहीं है। कहें जो राज स्वभाव है निश्चय ही क्या करने वाला है? व्याकुल करने वाला है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। जो मेन हम लोग देखते चलते हैं। यहाँ देखेंगे आप लोग कहा जा रहा है, यहाँ देखेंगे राज्य विश्व विकार तंद्र प्रभा प्रदा राजलक्ष्मी राज रूपी विश्व उत्पन्न आलस निद्रा को देने वाली है। सरस्वती परिगृहीतम ईर्षावेन न अलिंगत लक्ष्मी, करें सरस्वती द्वारा स्वीकृत व्यक्ति को ईर्षा के कारण आलिंगन नहीं करती हैं। आइए थोड़ा मुख्य बिंदुएं देख लेते हैं। कादम्बरी के लेखक कौन हो गए? बाणभट्ट हो गए। सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं फटाफट बताते हैं, क्योंकि आप लोग सब क्वेश्चन जान चुके हैं, मुख्य कथनायक जान चुके हैं। चलिए, कादम्बरी साहित्य के किस विधा में है? कथा के है। शुकनास किसे उपदेश देते हैं? चंद्रपीठ को देते हैं। कादम्बरी की कथा क्या है? कल्पना प्रसूत है। कादम्बरी में कितने जन्मों का वर्णन है? 3 जन्मों का वर्णन है। कादम्बरी किस ग्रंथ, चंद्रपीठ किस ग्रंथ के नायक हैं? कादम्बरी के हैं। कादम्बरी के किसके 3 जन्म का वर्णन है? चंद्रपीठ का। मुख्यतः कादम्बरी की शैली बताएंगे आप लोग। मुख्यतः कादम्बरी की शैली वस्त पंचाली है। शुकनासोपदेश किस ग्रंथ का है? अंश है, कादम्बरी का है। कादम्बरी में वस्त नायिका कौन है? महाश्वेता है। कादम्बरी का प्रमुख नायक कौन है? चंद्रपीठ है। कादम्बरी एक सुंदर उदाहरण है गद्य काव्य का। चंद्रपीठ का मंत्री कौन है? शुकनास हो जाएंगे। चंद्रपीठ का अवतार क्या है? चंद्रमा हो जाएगा। कादम्बरी है। शुकनास पुत्र कौन हो जाएगा? वह सम्पायन हो जाएगा। कादम्बरी में नायिका कौन है? कादम्बरी है। कादम्बरी में का कथानक का मूल स्रोत का है? गुढ़द की बृहद कथा हो गई। कादम्बरी उत्तरार्थ के रचयिता कौन है? भूषण भट्ट हैं। कादम्बरी के प्रारंभ में बाणभट्ट कितने श्लोक दिए हैं? 20 श्लोक दिए हैं। कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में वंदना की गई त्रिगुण मायाए परब्रह्म की है। कादम्बरी का प्रधान रस है कि श्रृंगार है। खल अनर्थ परंपरा, खल से तात्पर्य है निश्चित ही। वैशंपायन का प्रेमिका कौन है? महाश्वेता है। चंद्रपीठ की प्रेमिका क्या है? कादम्बरी है। शुकनास किस राजा का प्रधान है? तारापीठ के हैं। शुकनासोपदेश में शुकनास कादम्बरी में कौन है? मंत्री हैं। चंद्रपीठ के पिता का नाम तारापीठ है। विलासवती किसकी पत्नी है? तारापीठ के है। चंद्रपीठ का विवाह किससे होता है? कादम्बरी से होता है। चंद्रपीठ पत्रलेखा इसकी पुत्र है कुतुतेश्वर की हैं। इसलिए जल्दी पढ़ा रहे हैं मित्रों, क्योंकि आप लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, क्योंकि आप ये सब पूरा पढ़े हुए हैं। शूद्रक का अवतार था, चंद्रपीठ था। हरि था जाबाल ऋषि का। शुकनासोपदेश में शुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र कौन था? चंद्रपीठ था। किसके गुणों का वर्णन शुकनास करते हैं? लक्ष्मी के दोषों का, गुण दोषों का। राजतंत्र शासन प्रशंसा में उपदेश देते हैं। राज्याभिषेक के अवसर पर लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे किया? कौस्तुभ मणि से। लक्ष्मी पाताल गुहेय हैं, तमो बहुला हैं। लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदान करते हैं कि अनुग्रह समझते हैं। निर्मलापि कालुसम्मति किसकी ओर संकेत करता है?
चलिए यहाँ प्रतिहारी कौन है? वेत्रलता प्रतिहारी किसका विशेषण है? प्रतिहारी का है। कादम्बरी में वर्णित इंद्रयुध था, घोड़ा था। इंद्रयुध किसका अवतार है? कपंजलि का है। लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? समुद्र से। जलज मतलब समुद्र से। पुंडरीक कस्मात् कारणात् मृत्या विरह 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 तापेन से। पत्रलेखा कहाँ की पात्र है? कादम्बरी के। आधुरी कादम्बरी को पूरा करता है पुण्य भट्ट। कादम्बरी कथायाम पुंडरीक सखा कपिंजल है। और यहाँ देखेंगे कादम्बरी, इस कथा का पुनर्जन्म का सिद्धांत कादम्बरी में है। सुखनाश का वर्णन कादम्बरी में किया गया है। सुखनाश का वर्णन कादम्बरी में किया गया है। राजा कौन सा राजा? सिद्धादेश है। अरुण प्रताप। लक्ष्मी साधुभाव क्या करते हैं? वध्यशाला। राज विश्व विकार तनिद्रा कौन? लक्ष्मी है। कुत कुपित लोचना यु तेजस्नु कौन है? लक्ष्मी से प्रभावित राजा हैं। चंद्रपीठ को राजाभिषेक का उपदेश किसने दिया? सुखनाश से दिया। कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या है? सूरा है। कादम्बरी में चंद्रपीठ किस राज्य का युवराज है? उज्जैनी का है। उसके बाद देखें कादम्बरी का सुखनाश पक्षी पूर्व जन्म में कौन था? वह चंपायन था। शूद्रक की राजसभा में सुख पक्षी को कौन लाता है? मातंगिनी या चंडाल कन्या। सुखनाशोपदेश में किस अवनियों को दुराचारियों को का घर बताया गया? ऐश्वर्य तिमिर अंधकारत्वम। सुखनाशोपदेश अनुसार अहंकार एक प्रबलम कारणम वर्तते। गर्भेश्वरत्वम। लक्ष्मी का कैसा होता है? अंतिम अवस्था में भी नष्ट न होने वाला। किस प्रकार के राजा का आदेश सिद्ध योगी की सफल माने गए हैं? अरुण प्रताप वाले राजा की। बिना जल वाला स्नान कौन सा? गुरुपदेश रूपी स्नान। गुरुपदेश महत्वम इसमें वर्णितम विस्तार कादम्बरी में है। राज प्रकृति कैसी होती है? बिहुला होती है। चिकर्सु किस धातु से? क्री धातु है। शूद्रक की राजधानी क्या? विदिशा है। निम्नलिखित अवतरण में विशेषण क्या है? चलिए यहाँ देखेंगे शामली वृक्ष का वर्णन किसमें है? कादम्बरी में। त्रिभुवन प्रभो भूमियु विस्तीर्ण विशेषण किसके लिए है? विदिशा के लिए। चलिए मित्रों, आप सब अभी तक हमारे साथ जुड़े रहें। सभी मित्रों को मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ पीयूष गंगा प्रयागराज में। अगर आप सब थोड़ा शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे हमारी वीडियो आती रहे, सबके पास पहुँचती रहे, इसमें कोई पैसा कटेगा नहीं। चलिए मित्रों, मैं अपनी क्लास को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों।